नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोदारा लहर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी अब इंतजार में होंगे कि 4 तारीख को कितनी मेरिट जाने वाली है, 4 तारीख को किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। उन सब बातों को लेके आज मैं आपके बीच आया हूं। एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लाइक शेयर कर दें ताकि अपने सारे साथी क्लास में आ जाएं। और देखो बीएसटीसी की जो प्रोसेस है वो आपकी बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन की तरह प्रोसेस चल रही है ना। सबसे पहले देखो आपका एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म निकलने के जस्ट 2 महीनों के अंदर 30 जून को आपका एग्जाम हो जाता है। 5 तारीख को आपको आपकी आंसर की आ जाती है। 7 तारीख तक आपसे आपत्ति मांग ली जाती है कि कोई आंसर शीट पे आपत्ति है। 10 तारीख को फाइनल आंसर की और 17 तारीख को रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद में 23 तारीख से आपसे कॉलेज वो भरवाना शुरू कर देते हैं, काउंसलिंग शुरू हो जाती है जिसकी 30 तारीख लास्ट थी। तो एक बार जितने भी साथी आए हैं आज अपने बात करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इन सब बातों को लेके अपने बात आज करने वाले हैं। अभी देखो 387 SC मेल हो जाएगा क्या? अगर फीमेल होता तो हो जाता, मेल में थोड़ी सी रिस्क है, बाकी SC हो सकता है हो जाए, है ना। लेकिन 387 SC अगर फीमेल होते ना तो सिलेक्शन होता। खैर अब तो आप मेल हो तो हो सकता है हो जाए, बात करेंगे इस पर भी अपने। तो आज रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या रखने हैं अपने को तैयार, उन सब बातों को लेके अपने बात करेंगे। सबसे पहले देखोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या गाइडलाइन है, किन गाइडलाइनों के आधार पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को तैयार रखने हैं। इन सब बातों को लेके जो सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं कि हमारा स्कोर कम बन रहा है, उसके लिए हम क्या करें। तो देखो जिनका स्कोर बिल्कुल भी कम बन रहा है उनको तो मैं बता देता हूं कि कल 1 अगस्त 2024 से कल 1 अगस्त 2024 से नया लाइव बैच शुरू होगा जिसका चार्ज मात्र 1100 रुपए है। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो पटवार की 1943 पोस्टें आएगी, उसके लिए भी मात्र चार्ज 1551 रुपए है। रिकॉर्डेड कोर्स 599 और ग्रेजुएशन का 699 में। तो जिनका बीएसटीसी का स्कोर बिल्कुल कम बन रहा है, जिन्होंने काउंसलिंग भी नहीं करवाई है, वो सीईटी की बढ़िया तरीके से तैयारी करें। सीईटी की तैयारी करोगे तो 2025 की भी तैयारी अपने आप हो जाएगी। अब अपने जो आज मेन बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो कि जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, है ना, मूल निवास क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन सब के लिए अपने बात करेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास 1 नंबर बात 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ये तो सबके पास है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। उसके बाद में जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, ये दो सबके होने चाहिए। जाति कितना पुराना होना चाहिए, मूल निवास कितना पुराना होना चाहिए, किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सारी बातें अभी अपने करेंगे कि क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, वे आपने फॉर्म भरा था, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये तो सब संभाल के रखेंगे, इसके तो सारे इंतजार में है ना। और फीस जो आपने भर दी उसकी रसीद यानी उसका चालान वगैरह जो भी है वो भी आपके पास होना चाहिए। परी डीएलडी की मार्कशीट, जो आपका स्कोर कार्ड है, जो आपका क्या है स्कोर कार्ड है, जितना भी आपका स्कोर बना है उसकी कॉपी सबने निकाल के रख ली होगी। और ऐसा ना हो कहीं फोन में स्क्रीनशॉट लिए घूम रहे हो, दिखा रहे हो मेरे ये आ रहे हैं ये नंबर आ रहे हैं, उसकी कॉपी निकाल के रख ले जो भी आपका स्कोर बना है। न्यू ओबीसी प्रमाण पत्र है ना, यानी प्रमाण पत्र की बात है तो न्यू, अगर कोई जो ओबीसी में है तो उसके लिए न्यू ओबीसी प्रमाण पत्र की बात की है। अब देखो प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से क्या क्या रूल है। सबसे पहले देखो राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टाडा सहरिया के प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा चाहिए, उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है, राजस्थान के मूल, देखो जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के उल्लेख, राजस्थान के मूल निवासी का अगर उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित अनुसार देना होगा। हालांकि आप तो सभी राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित परिपत्र में जारी किया है
उक्त प्रमाण पत्र आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व होना चाहिए। इस लाइन को ध्यान से देख लो। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवास होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हो। उक्त प्रमाण पत्र आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। राजस्थान राज्य अभ्यर्थी, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए मान्य होगा? 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रीमिलियर में नहीं होने के शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकेगा। उसके बाद में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के जो नियम है उसके अनुसार मान्य होगा। विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा। जो कोई भी कैंडिडेट अगर कोई विधवा महिला है तो उसको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का, भाई उसने दूसरी शादी नहीं करने का शपथ पत्र भी देना होगा। उसके बाद में अभ्यर्थी के तलाकशुदा परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे। उसके बाद में अगर बात करें, आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित एवं संभाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में जमा करवाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही बताए हुए थे, वो सेम के सेम डॉक्यूमेंट है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 से 18 वर्ष से अधिक ना हो, ये तो सबको पता ही है। नियमानुसार जो छूट है वो रूल तो लगेंगे ही लगेंगे। आपको तो मेन जो बात याद रखनी है वो यही बात याद रखनी है कि ये डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। मेन ये डॉक्यूमेंट आपको क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। देखो 10वीं 12वीं की मार्कशीट सबके पास होनी चाहिए, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, फीस का जो चालान जो भरा जाएगा वो होना चाहिए, प्री डीएलडी की मार्कशीट, ये जिसने अभी भी नहीं निकाली है अपना रिजल्ट से निकाल सकते हो, और ओबीसी का प्रमाण पत्र तो जो ओबीसी में है, जिसने आरक्षण का जिसने लाभ लिया है उसका जो नया प्रमाण पत्र है वो भी बनाया हुआ होना चाहिए। यानी बड़ी बड़ी ये सब बातें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो कहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज वाले बड़े मान सम्मान के साथ आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेके, सर जी मेरे पास जाति प्रमाण पत्र 6 साल पुराना है, बिल्कुल बिल्कुल 12वीं की मार्कशीट कॉलेज में है, एडमिशन हो जाएगा, या उसकी फोटोकॉपी तो आपके पास होगी ना, कोशिश कीजिए ओरिजिनल मंगा लीजिए। ओबीसी मेल 426 408 एसी मेल हो जाएगा, बिल्कुल 408 एसी है तो हो जाएगा, निश्चित रहिए। अब 4 तारीख को तो आप सभी को पता ही चल जाएगा भाई किसका होना है किसका नहीं होना है। इन सब बातों का तो पता 4 तारीख को लग जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा के रखोगे, और जिनका स्कोर बिल्कुल कम है, जिनको ऐसे लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं स्पेशल बता देता हूं कि सीटी का नया बैच है वो कल 1 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है, और बिल्कुल 0 लेवल से आपको करवाएंगे। जो भविष्य के अंदर आप अगर बीएसटीसी 2025 की भी तैयारी कर रहे हो तो सीटी की तैयारी उनके सीटी की तैयारी के साथ बीएसटीसी की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। केवल एक सब्जेक्ट बचेगा शिक्षण अभिरुचि, वो आप बीएसटीसी 2025 का एग्जाम जब पास में हो तब कर सकते हो। इससे पहले आपके जीके कवर हो जाएगा, रीजनिंग कवर हो जाएगी, और बीएसटीसी में जो भी जीके आते हैं, जितना भी राजस्थान ज्योग्राफी कल्चर हिस्ट्री, वो सारा क्लियर हो जाएगा, हिंदी क्लियर हो जाएगी। इसलिए इस बेच से बिल्कुल भी ना चूके। अभी देखो 3 डे रजिस्ट्रेशन ऑफर है, मात्र 1100 रुपए में है। अगर आप 3 दिन से चूक जाते हो तो आपको पता है 1551 रुपए पहले फीस थी, 3 दिनों के लिए मात्र फीस कितनी की गई है? 1100 रुपए की गई है। तो ध्यान रखेंगे सभी इन विशेष बातों का। डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना हो उसके लिए पहले से तैयार रखना। ऐसा ना हो कि कॉलेज मिल जाए और आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे। डॉक्यूमेंट जितने हैं सारे के सारे बढ़िया तरीके से अपने तैयार करा लें, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट है चाहे 12वीं की मार्कशीट है ना, उसमें कोई किसी प्रकार की डील ना करें।
बिल्कुल 417 ओबीसी से मेल। देखो भाई 417 ओबीसी से मेल हो भी सकता है और नहीं भी, किनारे पे बात है। देखो क्या बनता है, 327 एसी फीमेल, स्कोर थोड़ा सा कम है। देखो अगर एसी है उसके कारण हो जाए तो अलग बात है। 480 नंबर 100% ही हो जाएगा भाई। 480 वालों को तो कौन रोकता है, कोई नहीं रोकता है, हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे, ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखेंगे। सभी मिलते रहेंगे, जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी अपने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम।